अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको खुशामदीद करतबा से। तो यहाँ पे हम शाम को पहुँचे, चेक इन किया। चेक इन करने के बाद थोड़ा रेस्ट अप किया और अब हम रात में निकले हैं। करतबा का पहला इम्प्रेशन तो ये है कि क्योंकि मैं सेंट्रल लोकेशन पर रुका हुआ हूँ, तो आज का करतबा बहुत मुख्तलिफ है जो आप इमेजिन करते हैं। अगर आपने वो स्टोरी करतबा गाज़ी पढ़ी है तो शायद आपको वो टाइम ट्रैवल करवा के 700-800 साल पहले ले जाएगी, मगर सेंट्रल का जो एरिया है और जो बाकी करतबा है वो वैसा नहीं है। ऑफ कोर्स टाइम हर चीज़ को बदल देता है, तो उस हिसाब से हर चीज़ यहाँ की बदल चुकी है। शहर जाग रहा है क्योंकि क्रिसमस की तैयारियां भी हैं और पूरा शहर जगमगा रहा है। तो मैंने कुछ की एरियाज़ पिकअप किए। तो उनमें सबसे पहला एरिया की तरफ हम जा रहे हैं वो लार्ज जुडेरिया है, जो जूइश क्वार्टर के नाम से मशहूर है। और दूसरा एरिया जो हम जाके देखेंगे वो रोमन ब्रिज है, जो कि रोमन्स के टाइम का बना हुआ वो ब्रिज है। और उसके बाद जैसे मस्कीटा कैथीड्रल है, मस्कीटा कैथीड्रल बेसिकली एक मस्जिद थी जो बाद में कैथीड्रल में कन्वर्ट हो गई, तो उसको मस्कीटा कैथीड्रल कहते हैं। हम उसको सिर्फ अभी एक्सटीरियर ही देखेंगे, बाकी कल के मेरी उसकी बुकिंग है, एडमिशन टिकट्स अवेलेबल हैं। तो मैं सुबह 10 बजे वहाँ जाके विज़िट करूँगा। तो बस अभी हमने सोचा कि नाइट व्यू करें, तो ये समझ लीजिए कि कार्डोबा का नाइट व्यू आपको करा रहा हूँ। और इंशाल्लाह कल सुबह मैं आपको मस्कीटा कैथीड्रल का इंटीरियर और अंदर से और उसकी एक तारीख़ी हैसियत वो भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करूँगा। ये है जनाब मस्कीटा कैथीड्रल ऑफ कार्डोबा, एक ऐसी जगह जो स्पेन की सबसे यूनिक और पावरफुल हिस्टोरिकल साइट्स में से एक है। पहले ये एक ग्रैंड मॉस्क थी जब करतबा मुस्लिम रूल में था, और बाद में इसे कैथीड्रल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इस एक बिल्डिंग में आपको इस्लामिक स्ट्रक्चर भी मिलेगा, क्रिश्चियन एलिमेंट्स भी मिलेंगे, और दोनों का एक ज़बरदस्त मिक्स।
तो अंदर का सीन देखने के लायक है। नेक्स्ट व्लॉग में हम इसे अंदर से एक्सप्लोर करेंगे फुल टूर के साथ, और कंप्लीट हिस्ट्री भी शेयर करूँगा, तो प्लीज़ मिस मत कीजिएगा। दोस्तों हम जा रहे हैं ला जुडेरिया की तरफ, जिसे जोइश क्वार्टर भी कहते हैं। ये तंग और अंधेरी गलियां देखकर शायद आप सोच रहे हो कि भाई कहाँ जा रहे हो अपनी फैमिली को लेके, ये सेफ़ भी है या नहीं। तो इत्मीनान रखें, करतबा एक बिल्कुल सेफ़ और पीसफुल सिटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरे ट्रिप में, जब से मैंने ये ट्रिप शुरू किया है, हमें अब तक किसी भी किस्म की ऐसी अनसेफ सिचुएशन का सामना नहीं करना पड़ा है, और अल्लाह करे आगे भी ऐसा ही हो। देखिए, होने को तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, और हमारी दुआ है अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मगर एक ट्रैवलर के तौर पर आप अपनी सिर्फ ड्यू डिलिजेंस ही कर सकते हैं, यानी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं बस वही ले सकते हैं, और उससे आगे सब आपको अल्लाह के हवाले करना है। ये है ला जुडेरिया, करतबा का वो हिस्सा जहाँ एक बहुत एक्टिव जोइश कम्युनिटी रहती थी। ये एरिया 10 से 15 सेंचुरी तक बहुत इम्पोर्टेंट था, जब यहाँ जोइश स्कॉलर्स, डॉक्टर्स और थिंकर्स रहते थे। उन्हीं लोगों में से एक मशहूर नाम है मेमोनाइडस का। मेमोनाइडस, जिनको अरबी में आप मूसा इब्न मैमून के नाम से जानते हैं, वो भी करतबा के ही रहने वाले थे, और उनका ज़्यादातर काम इब्न सीना, अल गज़ाली और अल फ़ाराबी जैसे मुसलमान स्कॉलर्स से इंस्पायर्ड था। ये बात देखकर इंसान सोचता है कि उस वक्त का इल्म और टॉलरेंस लेवल हमसे कहीं कहीं ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि वो लोग एक दूसरे के आइडियाज़ को अप्रिशिएट करते थे, चाहे उनका रिलीजन अलग ही क्यों ना हो। और आज के दौर में आप जैसे देखें, जहाँ हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, टॉलरेंस लेवल हमारा बिल्कुल ज़ीरो है, तो उस ज़माने का अगर माइंडसेट देखा जाए तो ऐसा लगता है कि वो तो हमसे बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव थे। हम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को प्रोग्रेस समझ रहे हैं, हालांकि जहनी प्रोग्रेस मेरे हिसाब से तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसको कंपेयर किया जाए तो ये एक ज़िंदा मिसाल है। खैर, आज ये जगह एक क्वाइट और हिस्टोरिक साइट बन चुकी है। छोटी छोटी गलियां हैं, वाइट वॉल्स हैं, पुरानी तहज़ीब की समझ लें याद दिलाती है। तो जब आप घूमते हैं यहाँ तो ऐसा लगता है कि आप पुराने वक्तों में चले गए हैं। You said you're not allowed to. दोस्तों, ये है रोमन ब्रिज ऑफ करतबा। देखने में तो एक बड़ा सिंपल पुराना सा ब्रिज लगता है, और आप ये यकीनन सोच रहे होंगे कि यार कि क्या हमें ला के तुम ब्रिज दिखा रहे हो। तो यकीन माने, जो लोग हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए एक गोल्ड माइन है। ये ब्रिज असल में बना है 1st सेंचुरी BC में, रोमन्स के टाइम पे, यानी लगभग हो गए आपको 2000 साल। 2000 साल इज़ नॉट अ जोक। उस वक्त ये ब्रिज करतबा और बाकी रोमन एम्पायर्स को कनेक्ट करता था। तो सोचिए, इस ब्रिज पर कभी रोमन सोल्जर और मर्चेंट और कैरावन गुजरते थे, तो मैं तो उसी इमेजिनेशन से जब इसको देखता हूँ तो ये मुझे एक अजीब ही दुनिया में ले जाता है। और आज भी इसका स्ट्रक्चर बहुत हद तक ओरिजिनल ही है। उसके बाद के ज़मानों में, यानी इस्लामिक और स्पेनिश रूलर्स जितने भी आए, उन्होंने भी इसको रिस्टोर ही किया, और वाकई अप्रिशिएट करना चाहिए इस कौम को भी कि इसने भी इसको अभी तक उसी कंडीशन में रखने की पूरी कोशिश की है। तो फ़िलहाल हम इसे रात के वक्त इसलिए देख रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इसका वो सिग्निफिकेंस नहीं दिख रही होगी, लेकिन इसकी असल ब्यूटी दिन की रोशनी में आपको ज़्यादा देखने में आप समझिए कि मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह अगले वीलॉग में मैं आपको दिखाऊंगा ये रोमन ब्रिज फुल डे लाइट में, फुल व्यू के साथ। दोस्तों, यहाँ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। रात भी काफ़ी हो गई है और अब होटल की तरफ निकलता हूँ, थोड़ा रेस्ट करना है। कल इंशाल्लाह मस्कीटा कैथीड्रल को अंदर से एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही खूबसूरत हिस्टोरिक जगह है, मिस मत कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। आपकी थॉट सुनना हमेशा अच्छा लगता है। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।